अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ए क्वाड्रेटर हैज़ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज इट्स वर्टिसेस। आपके पास एक क्वाड्रेटर शेप है, उसकी चार वर्टिसेस आपको गिवन है। क्वाड्रेटर शेप वो होती है जिसकी चार साइड्स हों, ठीक है। पहली चीज़ आपने क्या फाइंड करनी है, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइज। चारों जो साइड्स होंगी उसके आपने मिड पॉइंट्स को फाइंड करना है। दूसरा, show that the figure found by joining the midpoints consecutively is a parallelogram। जब आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लेने हैं उसके बाद आपने उनको आपस में मिलाना है, तो जो नई शेप बनेगी उस नई शेप को आपने प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है जी। अच्छा, पहले तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटर शेप जब ड्रा कर लें, फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये एक क्वाड्रेटर शेप है, ठीक है, एक ऐसी शेप जिसकी चार साइड्स हों। तो फ़र्ज़ करें ये जो इसका वर्टेक्स है ये ए है, ये जो वर्टेक्स है ये फ़र्ज़ करें कि ये बी है, ये वर्टेक्स इसका सी है और ये वर्टेक्स जो है वो है डी। अब ए आपको गिवन है कि वो है आपके पास 9 3, बी आपको गिवन है ये है -7 और 7 और सी जो है ये आपको गिवन है -3 -7 और डी आपको गिवन है 5 -5। ठीक है जी। तो पहले आपने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं इन चारों साइड्स के। पहले आप यहाँ पे लेट कर लें कि ए बी जो साइड है इसका जो मिड पॉइंट है वो है आपके पास ई। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है कि अगर आपके पास ना दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा जो पॉइंट है वो फर्ज करें वो है आपके पास x2 y2। अब मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है कि इसका जो x कंपोनेंट होता है वो इक्वल होता है x1 प्लस x2/2 और दूसरा जो इसका y कंपोनेंट होता है वो इक्वल होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है जी। तो ये क्या होगा, ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला होगा। अब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है और ये चारों साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं वो आपने फाइंड करना है। तो पहले हम जो है वो फाइंड करते हैं ई। आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट ई बी ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है। देन आपका जो ई होगा वो किसके इक्वल होगा, देखें जी। अब x1 यहाँ पे आपका क्या है 9 है और x2 जो है वो है -7। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो आपके पास होगा 9 -7/2 और इसका जो y कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा y1 प्लस y2 के, मतलब के 3 प्लस 7/2। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो मिड पॉइंट है ई वो आपके पास आ जाएगा 9 - 7, ये आ जाएगा 2/2, ये आ जाएगा सिंपल 1 और 3 प्लस 7 ये होगा 10, 10/2 ये आ जाएगा 5। नेक्स्ट हमने बी सी जो साइड है इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। आप यहाँ पे ये लेट कर लें कि इनका जो मिड पॉइंट है वो है आपके पास एफ। अब हमने एफ के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आप लिख लें लेट एफ बी ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है जी, एफ जो है वो है मिड पॉइंट बी सी का। तो एफ के जो कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल आ जाएंगे। देखिए -7 -3, -7 -3/2 ये आपका x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट क्या होगा 7 -7, ये आ जाएगा 7 -7/2। तो f के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे -7 -3 -10/2, ये आ जाएगा -5 और 7 -7 ये आ जाएगा 0/2 और ये सिंपल क्या होगा 0 के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है सी डी का। अब यहाँ पे आप लेट कर लें कि सी डी का जो मिड पॉइंट है वो है आपके पास जी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट जी बी ए मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो अब अगर आपने जी के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे जी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे -3 प्लस 5। एक्स कंपोनेंट आप फाइंड कर रहे हैं -3 प्लस 5/2। अब आपने वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, ये आपके पास होगा -7 -5/2। तो ओवरऑल ये आपके पास क्या बनेगा, ओवरऑल ये आपके पास बनेगा -3 प्लस 2 ये आ जाएगा 2/2, ये आ जाएगा सिंपल 1 और -7 -5 ये आपके पास आ जाएगा 12 -12 और -12/2 ये आपके पास क्या होगा, ये होगा -6। ठीक है जी। तो ये आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया है सी और डी का। नेक्स्ट आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है डी ए का और इसको आप नाम दे दें एच का। ठीक है जी।
तो यहाँ पे आप लिखें फिर लेट एच बी ए मिड पॉइंट ऑफ डी ए। तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें तो एच के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास क्या आएंगे, देखें 5+9 ये आ जाएगा 5+9/2, और इसका जो वाई कंपोनेंट होगा ये आपके पास होगा -5 और +3/2। तो ओवरऑल जो एच के कंपोनेंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, देखें 9+5 ये होगा 14, 14/2 ये आ जाएगा 7, और ये आपके पास होगा -5+3 ये आ जाएगा -2/2 ये आ जाएगा -1। तो ये चार आपने मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने इनको पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, और नई जो शेप यहाँ पे बनेगी उस शेप को हमने प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह पॉइंट्स को आपस में मिलाऊं, एक ये लाइन बनेगी, दूसरी ये लाइन बनेगी, और तीसरी आपके पास लाइन ये बनेगी, और चौथी लाइन जो है वो आपके पास ये बनेगी। अब आपने प्रूव क्या करना होगा, प्रूव आपने करना होगा कि ये जो आमने सामने वाली साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। ये जो एच ई साइड है ये इक्वल होगी जी एफ साइड के, और इसी तरह ये जो जी एच साइड है ये वाली ये इक्वल होगी एफ ई साइड के। ठीक है जी। तो अब हम ये जो चारों साइड्स हैं, साइड्स की जो लेंथ हैं वो हम यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं। तो ये जो साइड्स की लेंथ फाइंड करने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और आपने इनके दरमियान जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, तो वो इक्वल आपके पास होती है जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका आपने लेना है अंडर रूट। ये जो है वो साइड्स की जो लेंथ है वो फाइंड करने का फार्मूला होता है अगर आपको ये दो पॉइंट्स गिवन है। अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और चारों साइड्स की जो लेंथ है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो देखें पहले आप ये फाइंड करें एच ई, एच ई, तो ये किसके इक्वल आएगी, देखें एच आपके पास क्या है, एच आपके पास है 7 और -1, और ई आपके पास है 1 और 5। तो देखें पहले आप एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लें, आप यहाँ पे लिखें 1 - 7 का स्क्वायर प्लस, अब ये जो वाई कंपोनेंट्स हैं उनको आप आपस में माइनस करें, ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस और -1 यहाँ पे आ जाएगा +1 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या बनेगा, फिर ये आपका बनेगा स्क्वायर रूट, देखें यहाँ पे 1 - 7 का स्क्वायर ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, सिंपल आ जाएगा 6 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 36, और ये आपका होगा 5 + 1 ये भी होगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो ओवरऑल आपका ये जो एच ई साइड है इसकी लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, √72। अच्छा, अब हमने दूसरी जो साइड फाइंड करनी है वो आप फाइंड कर लें जी एफ की। तो जी एफ जो साइड आपके पास बन रही है इसमें जी का जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं 1 और -6, और एफ के जो कंपोनेंट्स हैं वो है आपके पास -5 और 0। तो पहले आप एक्स कंपोनेंट्स को माइनस करें, ये आपके पास क्या होगा जी, -5 -1 ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर, प्लस दूसरा अब आपने वाई कंपोनेंट्स को माइनस करना है, ये आ जाएगा 0 माइनस -6 ये आ जाएगा सिंपल 6 का स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा 36 प्लस 36, और जी एफ जो साइड है इसकी जो लेंथ है वो भी क्या आ जाएगी, वो भी आपके पास √72 आ जाएगी। तो पहली तो चीज़ आपने प्रूव कर दी है कि एच ई इसकी लेंथ और जी एफ इसकी लेंथ, इन दोनों की जो लेंथ है ये आपस में इक्वल है। तो ये आपने एक जो चीज़ है वो प्रूव कर ली है। अब आपने दूसरी चीज़ ये प्रूव करनी है कि ये जो जी एच साइड है और एफ ई साइड है इनकी लेंथ भी अगर आपस में इक्वल हुई तो हम ये कहेंगे कि ये जो आपका नई शेप जो बनी है ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। तो चलें जी पहले हम फाइंड करते हैं जी एच। तो जी एच, जी के जो आपके पास हैं कंपोनेंट्स वो आपके पास है 1 - 6, और एच के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं 7 और -1। यहाँ पे आपका होगा 7 - 1 ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अच्छा, प्लस यहाँ पे आपको क्या होगा -1 और +6, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल 5 का स्क्वायर। अब ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 36 + 25, और इसका क्या मतलब है कि जो जी एच है इसकी जो लेंथ आपके पास होगी वो क्या होगी 61 स्क्वायर। ठीक है जी।
अच्छा, अब अपने नेक्स्ट फाइंड करनी है लेंथ एफ ई की। तो एफ ई जो साइड है इसकी लेंथ हम फाइंड करते हैं। एफ के जो कंपोनेंट्स हैं वो है -5 और 0, और ई के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं आपके पास 1 और 5। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 0, ये आ जाएगा सिंपल 5 का स्क्वायर। तो ये भी आपका बनेगा 36 प्लस 25, और एफ ई जो साइड बनी है आपके पास, इसकी जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी √61। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एच ई जो साइड थी ये इक्वल है जी एफ साइड के, ठीक है। और दूसरी चीज़, जी एच जो साइड है इसकी लेंथ इक्वल है एफ ई साइड की लेंथ के। तो इसका मतलब ये है कि आमने सामने वाली जो साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल है। तो ये जो नई शेप आपके पास बनी है ये आपकी है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आप लिख लें बेशक, दिस इम्प्लाइज फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज ए पैरेललोग्राम।